का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। एक बार सभी साथी कमेंट करेंगे, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देश की पूजा ही दोस्तों राम की पूजा है, देश की पूजा ही राम की पूजा है। तो लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, आकृति को देखिए और लुप्त अंक का पता लगाइए। बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे दोस्तों फटाफट। स्पीड क्लास है, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन। ये क्लास दोस्तों, इस क्लास का पर्पज है आपकी तैयारी को मजबूत करना। रीजनिंग लगभग सभी बच्चों को आती है, स्पीड बढ़ाना इस क्लास का पर्पज है। आपकी स्पीड बढ़ाएंगे, कम टाइम में क्वेश्चन सोल्व करना सिखाएंगे। तो प्लीज क्लास को अंत तक देखिएगा। तो देखिएगा, आकृति को देखिए और लुप्त अंक ज्ञात करना है। 13 है 17 221, 12 है 19 228, 13 है 18 और ये क्वेश्चन मार्क है। यानी दोस्तों देखिएगा, जो पहली जो आकृति है ना, पहली आकृति, इसमें क्या है देखिए, ऊपर 13 और 17 दिया है। तो 13 और 17 के साथ क्या क्या कि 221 आ गया। ठीक है, आगे देखिए 12 और 19 दिया है दूसरी आकृति में, तो नीचे 228 है। तो 12 और 19 के साथ क्या किया कि 228 आ गया। उसी प्रकार 13 और 18 के साथ करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो चलिएगा इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले पहली आकृति में हमें देखना है, ये जो पहली वाली आकृति है, ठीक है, एक नंबर। देखिएगा दोस्तों, जो ऊपर 13 दिया है और 17 दिया है, 13 और 17 को दोस्तों क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। गुणा किया, कितना आ गया, 221 आ गया दोस्तों। 13 और 17 को गुणा करने पर 221 आ गया। तो 221 देखिए नीचे दिया है ना, सेम आगे उसी तरह पढ़ना है। सेकंड आकृति में देखिए ऊपर 12 और 19 दिया है, तो 12 और 19 को आपस में गुणा कर दीजिए। 12 और 19 को गुणा किया, कितना आया, 228 आ गया। तो 228 देखिए यहां दिया है। इसी प्रकार हमारा आंसर निकल जाएगा। यहां देखिए ऊपर तीसरी आकृति में 13 और 18 दिया है, तो 13 को और 18 को आपस में गुणा कर देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 13 और 18 को गुणा करेंगे दोस्तों 234 आ जाएगा, 234। 234 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है 234, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बहुत बढ़िया दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़े, चलेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जबरदस्त है, बेहतरीन है। आकृति को देखिए और लुप्त अंक का पता लगाइए। हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन दोस्तों लुप्त अंक वाले पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो फटाफट सोल्व कीजिए। आकृति को देखिए और लुप्त अंक का पता लगाइए। पहली आकृति में ऊपर 4 फिर 3 है, नीचे 144 दिया है। 11 ऊपर दूसरी आकृति में 9 दिया है, तो नीचे 9801 दिया है। तो तीसरी रो, जो तीसरी आकृति, इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा। तो दोस्तों ये बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। तो फटाफट जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। सोल्व कीजिए दोस्तों स्पीड से फटाफट। थोड़ा सा टाइम आपको इसीलिए दिया जा रहा है कि आप अच्छे से क्वेश्चन सोल्व कर लें, ठीक है ना। तैयारी अच्छी हो जाएगी दोस्तों। कोशिश कीजिए क्वेश्चन सोल्व करने की, ठीक है ना। मुझे तो आते ही हैं तभी तो करवा रहा हूं। आप लोग सोच रही हैं कि सर अपने आप ही सोल्व कर लेंगे, नहीं, आप भी कीजिए ना यार, ताकि तैयारी अच्छी हो जाए आपकी। चलेगा, देखिए सोल्व करते हैं। देखिए पहली आकृति में देखिएगा दोस्तों, पहली वाली आकृति में ऊपर 4 दिया है और 3 दिया है, तो 4 और 3 को आपस में गुणा कर देंगे। 4 और 3 को आपस में गुणा कर दिया दोस्तों, कितना आ गया, 12 आ गया। अब 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 होता है 12 का स्क्वायर। देखिएगा 144 दिया है, नीचे दिया है। तो इसी प्रकार हमें आगे बढ़ना है। सेकंड आकृति में देखिएगा, सेकंड वाले में ऊपर 11 और 9 दिया है, तो 11 को और 9 को आपस में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। तो 99 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, कितना आएगा, 99 का स्क्वायर कितना होता है, 99 का स्क्वायर होता है दोस्तों 9801। जो देखिए 9801 यहां दिया है। इसी प्रकार हमें तीसरी आकृति में देखना है। तो तीसरी आकृति में देखेंगे, देखिए ऊपर 15 और 6 दिया है, तो दोस्तों 15 और 6 जो दिया है ना, 15 गुणा 6, तो आपस में इनको दोस्तों क्या करेंगे, 15 और 6 को दोस्तों गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 15 और 6 कितना होता है, 90 होता है। तो 90 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 90 का स्क्वायर होता है
8100, 8100 होता है, तो यहाँ आएगा हमारा आंसर 8100, 8100 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट, एक बार फटाफट क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे। बेहतरीन क्वेश्चन के साथ दोस्तों ये क्लास है, बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ फटाफट जवाब देंगे। लगातार 4-4, 5-5 क्वेश्चन एक ही टॉपिक के करवाएंगे इस क्लास में। जल्दी से बताइए, आकृति को देखिए और लुप्त अंक का पता लगाइए। आकृति को देखिए और लुप्त अंक का पता लगाइए। जबरदस्त क्वेश्चन है, फटाफट देंगे जल्दी से आंसर दोस्तों। देखिए पहली आकृति में देखिएगा दोस्तों, जो पहली जो आकृति है ना, देखिए बाहर 5 है, फिर 6 है और 4 है, अंदर दिया है 12। तो 5, 6, 4 को क्या किया कि 12 आ गया, है ना। तो उसी प्रकार हमें आगे बढ़ना है दोस्तों। देखिए दूसरी आकृति में बाहर 6, 7 और 5 है, अंदर 21 दिया है, कैसे आ गया। इसी तरह हमें तीसरी आकृति में जो हमारा आंसर है वो निकल जाएगा। तो फटाफट सोल्व करेंगे जल्दी से। तो देखिए दोस्तों जिस प्रकार, देखिए आपको बता देता हूं, पहली आकृति की तरफ ध्यान दीजिए आप। पहली आकृति की तरफ बाहर 5 दिया है, 6 दिया है और 4 दिया है, तो इनको आपस में गुणा कर लीजिए। 5 गुणे 6 गुणे 4, तो कितना हो जाएगा? ये 120 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 120। तो 120 को क्या करना है दोस्तों? 10 से भाग देना है। 120 को क्या करना है? 10 से भाग देना है। 120 को 10 से भाग, तो 120 को 10 से भाग देंगे, कितना आएगा? 12 आएगा। देखिए 12 अंदर दिया है ना, जी हाँ दिया है। अब सेकंड आकृति में पहुंचेगा। सेकंड आकृति की तरफ ध्यान दीजिए। बाहर 6, 7 और 5 है, ठीक है ना। क्या है? 6 गुणे 7 गुणे 5, तो इनको आपस में गुणा किया तो कितना आ गया दोस्तों? 6, 7, 5, 7 से 42, 42 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 210 आ जाएगा। अब 210 को भाग देना है किससे? 10 से भाग देना है, कितना आएगा? 21 आएगा। तो 21 देखिए अंदर दिया है, जी हाँ दिया है। इसी प्रकार दोस्तों हमें तीसरी आकृति की तरफ देखना है, तीसरी आकृति को सोल्व करना है। तो तीसरी आकृति में बाहर 4, 8 और 10 दिया है, तो 4 गुणे 8 गुणे 10, तो 4 गुणे 8 गुणे 10, तो गुना क्या कितना आ गया? 320 आ गया दोस्तों। 320 आ गया। 320 को भाग कर देंगे किससे? 10 से भाग कर देंगे। 10 से भाग करेंगे, कितना बचेगा? 32 बचेगा। तो अंदर आ जाएगा 32, यानी हमारा आंसर क्या है दोस्तों? 32 है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलेगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जबरदस्त है दोस्तों। आकृति को देखिए और लुप्त अंक का पता लगाइए। जबरदस्त क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, बताइए फटाफट। जल्दी से आंसर देना है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आता है। देखिए जबरदस्त ये आकृति है। पहली आकृति में देखिए बाहर 4, 6, 2 दिया है, अंदर 26 दिया है, तो 4, 6 और 2 के साथ क्या करेंगे? 26 आ जाए। और वही दोस्तों दूसरी आकृति में बाहर 3, 7 और 5 दिया है, अंदर 26 दिया है। तीसरी आकृति में अंदर नहीं दिया है, तो बाहर वाली संख्याओं के साथ क्या करेंगे कि अंदर वाली जो हमारी लुप्त संख्या वो निकल जाए, लुप्त अंक निकल जाए। तो इस क्वेश्चन को चलिए सोल्व कर लेते हैं। बेहतरीन दोस्तों क्वेश्चन है। 4 और 6 को देखिए, पहली आकृति की तरफ ध्यान दीजिए। 4 को 6 से गुणा किया दोस्तों, 4 को 6 से गुणा किया, कितना आया? 24 आ गया ना दोस्तों। 24, इस 24 में हम नीचे वाली संख्या जो 2 है ना इसको जोड़ देंगे। 2 को जोड़ दे, कितना आया? 26 देखिए अंदर दिया है ना। उसी प्रकार ऊपर वाली जो 2 संख्याएं साइड वाली 3 और 7, इनको आपस में गुणा कर देंगे और 5 के साथ जोड़ देंगे। 5 के साथ जोड़ देंगे। देखिए 3 गुणे 7, पहले गुना करेंगे 3 और 7 को, फिर उसमें 5 जोड़ देंगे, कितना आ गया? 26 आ गया। 26 देखिए अंदर दिया है, जी हाँ दिया है। उसी प्रकार तीसरी आकृति की तरफ ध्यान दीजिए। बाहर 5 है और 8 है, इनको गुणा कीजिए, साथ में फिर 4 जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 44 आ गया। तो अंदर आएगा 44, 44 ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत बढ़िया दोस्तों, वेरी वेरी गुड। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जबरदस्त है, जबरदस्त।
लीजिए बताइए, आकृति को देखिए और लुप्त अंक का पता लगाइए। 4 आकृति दी हैं दोस्तों, पहले 2 आती थी, 1 आती थी, 3 आती थी, तो अब 4 आकृति आई हैं। तो फटाफट सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बार दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए जो वृत्त दिया गया है, 4 वृत्त हैं, ठीक है। तो पहले वृत्त में देखिए दिया है बाहर 3, 8, 4, 5, अंदर दिया है 48। दूसरे वृत्त में देखिएगा दोस्तों बाहर 5, 8, 2, 3 दिया है, तो अंदर दिया है 24। यानी बाहर वाली संख्याओं का क्या करें कि अंदर वाली संख्या निकल जाए। तीसरे वृत्त में अंदर 112 दिया है, बाहर 7, 8, 5, 4 दिया है। चौथे वृत्त में अंदर का जो लुप्त अंक वो निकालना है, बाहर है 5, 8, 5, 5, 8, 5, 7। तो इनके साथ क्या करेंगे कि अंदर वाली संख्या निकल जाए। बाहर वाली को गुणा भाग जोड़ करेंगे, गुणा भाग जोड़ करेंगे, घटाएंगे, कुछ भी करें, अंदर वाली संख्या को निकालना है। चलेगा दोस्तों, हम पहले ले लेते हैं पहले वृत्त को, तो इसको सोल्व करेंगे। बाहर देखिए पहले वृत्त में दोस्तों 8 दिया है, 8 दिया है, 4 दिया है, ठीक है। 8, 4, 5 और 3, इनको आपस में गुणा कर लेंगे, आपस में गुणा करेंगे और दोस्तों क्या कर देंगे, 10 से भाग दे देंगे। आपस में इनको गुणा करके 10 से भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो सोल्व कीजिएगा दोस्तों, फटाफट सोल्व कीजिए, फटाफट मेरे शेर नहीं हो, फटाफट सोल्व करेंगे, जल्दी से सोल्व करेंगे फटाफट। जी हाँ, जल्दी से सोल्व कर लेंगे। बेहतरीन, जी हाँ मेरे शेर नहीं हो, बेहतरीन तैयारी है, जबरदस्त तैयारी है, फटाफट इसको सोल्व करेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्या आ जाएगा हमारा, देखिए 4 गुने 4 गुने 3 कितना होता है, 48। 48 देखिए अंदर यहाँ दिया है, जी हाँ दिया है। उसी प्रकार दोस्तों सेकंड वृत्त में देखिएगा 8 गुने 2 गुने 3 गुने 5 बटा में 10, 10 से भाग करना है। फटाफट इसको भाग दे दीजिए, भाग दे देंगे दोस्तों, क्या आएगा देखिए 240 गुना बन, टोटल 240 बन रहा है। 240 को 10 से डिवाइड करेंगे, 24 आ जाएगा, 24 अंदर दिया है। इसी प्रकार देखिए दोस्तों 7 को 8 से गुणा कीजिए, 5 से, फिर 4 से गुणा कर लीजिए और 10 से डिवाइड कर लीजिए। देखिए दोस्तों 7 गुने 8 गुने 5 गुने 4, 7, 8, 5, 4, हाँ। उसके बाद 10 से भाग देना है दोस्तों, तो ये आ जाएगा कितना, 112 आ जाएगा। 112 देखिए अंदर दिया गया है, जी हाँ दिया गया है। अब हम निकालते हैं हमारा आंसर। चौथे वृत्त की तरफ ध्यान दीजिए, 5 गुने 8 गुने 5 गुने 7, तो इनको दोस्तों 10 से डिवाइड करना है। 10 से डिवाइड कर देंगे मेरे साथियों, 10 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो जी हाँ मेरे शेरनियों, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, तो फटाफट इसको आप डिवाइड कर देंगे। जी हाँ मेरे शेरनियों, बेहतरीन दोस्तों क्वेश्चन है। देखिए 4, 5, 20, 20 और 20 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ज़बरदस्त है। सॉरी, इसमें मिस्टेक, जी हाँ सर्कल में दोस्तों मिस्टेक है। चौथी जो आकृति है वृत्त है ना, इसमें दोस्तों गलत कर रखा है, इसमें गलत कर रखा है पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो जो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर निकल रहा है ना, जो क्वेश्चन दे रखा है इसके अकॉर्डिंग जो आंसर निकल रहा है वो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। जो हमारा आंसर निकल रहा है वो इसके अकॉर्डिंग निकल रहा है 140 आंसर आ रहा है दोस्तों, ठीक है ना। 140 आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग जैसा दे रखा है, लेकिन ऑप्शन में दोस्तों मिस्टेक हो रखी है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ऑप्शन में मिस्टेक है, लेकिन जो आंसर है ना, जो आंसर है वो हमारा निकलेगा 140 इसके अकॉर्डिंग जैसा आकृति में दे रखा है ना, सेम उसी तरह से निकाल दिया है, ठीक है ना। सेम उसी तरह से निकाल दिया है मेरे शेरनियों, ठीक है। जी हाँ, तो 140 इस क्वेश्चन का आंसर को छोड़िए, तो 140 आंसर आ जाएगा दोस्तों। सेम पैटर्न यूज करना है, चाहे यहाँ देखिए चौथी आकृति में चाहे संख्याएं कुछ भी दी गई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग निकालना है ना, तो हमें थोड़ा सा बदलाव कर देना है। 8 की जगह 2 कर देना है, और 5 की जगह, सॉरी जो ये 7 है ना, साइड में जो 7 दिया है, 7 की जगह पर दोस्तों हमें 3 कर देना है, 3 कर देना है, तो सेम निकल जाएगा। तो कर लीजिए 5 गुने 2, हाँ सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ मिस्टेक जो, हाँ
5 2, 5 की जगह यहाँ कर देंगे हम 3, फिर निकल जाएगा 5 गुने 2 गुने 3 गुने 7। इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 5 को 2 से गुना किया 10, 10 को 3 से 30 और 21 200, 210 को हम 10 से गुना कर देंगे, हाँ तो 21 आ जाएगा दोस्तों, जो अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने देखा है तो भी हो जाएगा। जो हमने बाद में रखा है, जो संख्याएं गलत दी गई थी उनको चेंज किया है, तो उनके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ 2 रखा है, यहाँ पर 3 रखा है चौथी आकृति में वृत्त में, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर भी निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही भी क्वेश्चन सेम देखिए, जो अभी मैंने अभी जो सोल्व किया ना लास्ट में, जो ये संख्या चेंज करके एग्जाम में सेम ऐसा ही पूछा जाता है। वो जो थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी, ठीक है ना, 2 की जगह 5 रख दिया, 3 की जगह 5 रख दिया, तो ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन जैसे एग्जाम में पूछा जाता है सेम वैसे ही करके मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग भी हो जाएगा। दोनों तरह से बता दिया, जो गलत संख्याएं दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग जो आंसर निकल रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया, और जो संख्या जो रियल में थी वो रख के भी आपको मैंने आंसर बता दिया। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही बेहतरीन है, श्रृंखला का क्वेश्चन है। हर एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन श्रृंखला के आते, सीरीज के आते, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। 206, 221, 251, 296, क्वेश्चन मार्क 431। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, जो हमारे लुप्त संख्या है ना वो क्या आएगी, जल्दी से बताएगा दोस्तों आंसर। पहली बार क्लास में आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। क्लास के नीचे दोस्तों देखिए, हाँ अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करें, शेयर नहीं किया, शेयर कर देंगे, ठीक है। तो बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा, चलिए सोल्व करते हैं। जब दोस्तों बड़ी बड़ी संख्या दी जाती है, सबसे पहले हम देखेंगे कि वो बढ़ते क्रम में है घटते क्रम में है, उनमें डिफरेंस देखेंगे कि कोई घन का डिफरेंस, घन में डिफरेंस है या स्क्वायर में डिफरेंस, वो भी हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा 206 के बाद 221, 251, 296 तो बढ़ते क्रम में है, तो हम इसमें डिफरेंस निकालेंगे। तो 206 221 में कितने का डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है। 221 और 251 में है 30 का डिफरेंस, ठीक है। 251 और 296 के बीच में है दोस्तों 45 का डिफरेंस, यानी दोस्तों 15 15 बढ़ रहा है, पहले 15 का डिफरेंस, उसके बाद 30, फिर 45, तो आगे डिफरेंस हमें 60 का और 75 का चाहिए ना, 60 और 75 का। तो 296 में दोस्तों हम 60 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 356, 356, तो 356 यहाँ रखिए। 356 में दोस्तों आप 75 जोड़िए, क्या 431 आ रहा है, जी हाँ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो 356 आएगा दोस्तों, 356 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है दोस्तों 356, तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आसान होते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जाम जब आप देने के लिए जाते तो वहां टाइम बहुत वेस्ट कर देते हैं। तो यहां स्पीड बूस्ट करने के लिए क्लास लाई गई है, प्लीज दोस्तों स्पीड को बूस्ट करना है बस, ठीक है ना। तो चलिएगा, देखिए नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 2, 3, 10, 15 और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन है, फटाफट इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। रोज क्लास में आइए, तैयारी को मजबूत बनाइए, बहुत बहुत बढ़िया दोस्तों। तो क्वेश्चन में देखिए दिया है कि 2, 3, 10, 15। सबसे पहले हम देखेंगे 2 के बाद 3 कैसे, फिर 10 कैसे, 15 कैसे, तो हमारा जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो लुप्त संख्या वो निकल जाएगी। 2 क्या है दोस्तों, 2 है 1 का स्क्वायर प्लस में 1, 1 का स्क्वायर प्लस में 1। 3 क्या है, 3 दोस्तों 2 का स्क्वायर माइनस में 1 है। 10 क्या है, 10 दोस्तों 3 का स्क्वायर प्लस में 1 है। 15 क्या है, 4 का स्क्वायर माइनस में 1, 4 का स्क्वायर माइनस 1 15 होता है। पहले 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर। तो अब क्या चाहिए, 5 का स्क्वायर, एक बार 1 घटा रहा है 1 बढ़ा रहा है, तो अब जोड़ना है। तो 5 का स्क्वायर प्लस में कितना होता है, 26 होता है। तो यहां आएगा 26, किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है दोस्तों 26। 26 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 26। जी हां मेरे शेयर नहीं हो। चलिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जबरदस्त बेहतरीन है। निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। 1, 2, 5, 26, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा।
तो फटाफट इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। बेहतरीन है दोस्तों, जबरदस्त है, पूरा दम लगाइए। अब की बार हर एग्जाम पार, अब की बार हर एग्जाम पार। क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, शेयर नहीं किया, शेयर कर देंगे जल्दी से। तो देखिएगा दोस्तों क्या दिया है, देखिए जो इसमें क्या करना है, कोई डिफरेंस अगर हम निकाल के करेंगे तो सोल्व होगा ही नहीं। हमें क्या कर, देखिए इसमें क्या करना, जो पहले वाली संख्या है ना, पहले वाली संख्या का वर्ग करेंगे और उसमें एक जोड़ देंगे तो अगली संख्या निकल जाएगी। तो चलिएगा एक बार सोल्व करके देखते हैं। एक शुरुआत में एक है तो एक का स्क्वायर प्लस में एक होता है दोस्तों दो, तो ये दो दिया है, जी हाँ दिया है। अब दो देखिए दोस्तों, दो का स्क्वायर प्लस में एक, पांच दिया है, जी हाँ दिया है। देखिए एक का स्क्वायर प्लस में एक होता है दो, देखिए दो दिया है, ठीक है। दो का स्क्वायर प्लस में एक कितना होता है, पांच होता है, ये पांच देखिए यहां दिया है। पांच का स्क्वायर प्लस में एक, 26 देखिए दोस्तों दिया है। अब हमें करना है 26 का स्क्वायर प्लस में एक। 26 का स्क्वायर कितना होता है, 26 का स्क्वायर होता है दोस्तों 676, एक जोड़ना है तो कितना आ जाएगा 677, 677 आंसर होगा हमारा। किस ऑप्शन में दिया है, 677, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलेगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जबरदस्त है दोस्तों ये भी। देखिए निम्नलिखित श्रृंखला के क्रम में अगला पद क्या होगा, फटाफट सोल्व कीजिए। वेरी गुड दोस्तों, अब की बार हर एग्जाम पार, जल्दी से सोल्व कीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला के क्रम में अगला पद क्या होगा। देखिए 16, 61, 25, 52, 36, 63, 49 क्वेश्चन मार्क। एक संख्या देखिए एक बार बढ़ रही संख्या, एक बार बड़ी है, एक बार छोटी, फिर बड़ी, उसके बाद छोटी, बड़ी, छोटी, ऐसे दे रखा है। तो दोस्तों ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो हम देखेंगे कि कोई वर्ग या स्क्वायर तो नहीं बन रहा है, एक दूसरे में किसी प्रकार आपस में कोई संबंध तो नहीं है। तो यहां हमें क्या करना है दोस्तों, देखिए शुरुआत में दोस्तों दिया है 16 दिया है ना, तो 16 में देखिए एक और 6 है, तो इसका उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, 61 आएगा। देखिए 61 यहां पर दिया है। इसमें क्या किया है दोस्तों, जो पहली संख्या है ना, पहली संख्या के अंकों को बदल देने से, पहली संख्या के अंकों को बदल देने से दूसरी संख्या प्राप्त हो रही है। पहली संख्या में मान लीजिए दो, जैसे 16 में दो अंक है, दूसरे वाला पहले आ जाएगा, पहले वाला दूसरे पे चला जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से आगे पूरी सीरीज में ऐसे ही दोस्तों दिया गया है, ठीक है। तो चलेगा आगे देखिएगा, चलिए देखिए 16 का अगर हम अंक बदलेंगे तो 61 हो जाता है, 25 का बदलेंगे तो 52 हो जाता है, 36 का बदलेंगे 63 हो जाता है। तो 49 में अंकों का स्थान बदलेंगे कितना आएगा, 94 आएगा दोस्तों। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 94, 94। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जबरदस्त है। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा बताइए, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। बेहतरीन है दोस्तों ये, जल्दी से बताइए। 16, 30 क्वेश्चन मार्क, 79, 114, जल्दी से सोल्व कीजिए। डिफरेंस निकाल के करना है दोस्तों, हमें डिफरेंस निकाल के करना है, डिफरेंस निकाल के। चलेगा दोस्तों थोड़ा सा हार्ड लग रहा है आप लोगों को, कोई बात नहीं, आपको ये क्वेश्चन हार्ड नहीं लगने देंगे। तो देखिए 16 और 30 में कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 16 और 30 में है दोस्तों 14 का डिफरेंस, ठीक है। अब हम लास्ट में देखेंगे 79 और 114 में कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 35 का डिफरेंस है। पहले 14 का है, फिर 35 का है। अब दो बार डिफरेंस निकलेगा तो 21 और 28, यानी दोस्तों क्या हो रहा है, 7 का पहाड़ा यहां पर पढ़ा जा रहा है। कितने का पहाड़ा, 7 का पहाड़ा यहां पर पढ़ा जा रहा है। पहले 14 का डिफरेंस, फिर 21 का, उसके बाद 28 का, फिर 35 का। तो 30 में हम 21 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 30 में 21 जोड़ेंगे दोस्तों आएगा 51, 51 आएगा। 51 में हम 28 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 79। तो यहां आंसर हमारा निकल रहा है 51। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलेगा नेक्स्ट है, श्रृंखला में अगला पद क्या होगा दोस्तों, श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। जबरदस्त है यार, श्रृंखला में अगला पद देखिए 4 क्वेश्चन मार्क, 19, 39, 79,
159। तो फटाफट इसको सोल्व करेंगे दोस्तों। दो तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना सिखाएंगे, दो फॉर्मूले यहां पर लगाने वाले हैं। जब दोस्तों शुरुआत में ही क्वेश्चन मार्क हो, शुरुआत में ही जो हमारा जो पद है, खाली पद वो दिया गया हो, तो हम पीछे से लगाते हैं, पीछे की तरफ से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो चलेगा, हम सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। हम देखेंगे 159 और 79 में कितने का डिफरेंस है दोस्तों? 80 का डिफरेंस है। कितने का है? 80 का डिफरेंस है, ठीक है ना। अच्छा, 39 79 में कितने का डिफरेंस है दोस्तों? 40 का डिफरेंस है। 19 और 39 में कितने का है दोस्तों? 20 का है। देखिए, पहले 80 का, फिर 40 का, फिर 20 का, तो अब क्या चाहिए? 10 का और 5 का डिफरेंस। तो 19 में से 10 घटा देंगे दोस्तों, कितना आता है? 9 आता है। 9 घटाएंगे तभी तो 10 का डिफरेंस आएगा, और 9 में से 9 और 4 में डिफरेंस होता है 5 का। तो दोस्तों 9 आंसर हमारा निकल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। दूसरा फॉर्मूला और हम लगा देते हैं इसमें, जबरदस्त है। दो फॉर्मूले से दोस्तों एक क्वेश्चन हमारा निकल रहा है। तो हम देखिए क्या कर रहे हैं दोस्तों, पीछे से ही हम देखेंगे दोस्तों, ठीक है ना। पीछे से ही हमें देखना है। देखिए दोस्तों, एक बार हम यहां छोड़ देंगे, शुरुआत के जो दो पद हैं उनको छोड़ देंगे। देखिए 19 और 39, 19 को 2 से गुणा कर दिया, 1 जोड़ दिया। 19 को 2 से गुणा करके 1 जोड़ दिया। 39 और 79 को देखिए दोस्तों, 39 को 2 से गुणा किया, 78 और 1 जोड़ दिया दोस्तों, 79 हो गया। अब 79 को ऐसे ही करना है, 2 से गुणा करेंगे, और 2 से गुणा करेंगे तो दोस्तों 158 आएगा, 1 जोड़ देंगे 159 आ जाएगा। तो उसी प्रकार दोस्तों 4 को 2 से गुणा करके हम 4 को 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे, 9 आएगा। अब 9 को दोस्तों 2 से गुणा करके 1 जोड़ देना, 19 आ जाएगा। तो यहाँ 9 बन रहा है। दोनों फॉर्मूले आपको मैंने बता दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जबरदस्त है, बेहतरीन है। देखिए दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो दोस्तों देखिए, आकृति को देखिए और लुप्त अंक का पता लगाइए। पहली आकृति में 3, 15, 27 दिया है। दूसरी आकृति में दिया है 6, 31, 56। तीसरी आकृति में 9 क्वेश्चन मार्क और 81 दिया है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। बेहतरीन है दोस्तों ये क्वेश्चन, जबरदस्त। देखिए आपको बता दूं, जो क्वेश्चन मार्क देखिए यहां पर दिया है ना, इसमें दिया है, इस लाइन में, तो हम इस लाइन को देखेंगे 31 है, इसमें 15 दिया है। तो ऊपर वाली जैसे ये 3, 27 है, 6 और 56 है, 9 और 81 इनके साथ ऐसा कुछ करेंगे, गुणा भाग जोड़ करके, कि जो ये बीच वाली जो संख्या वो निकल जाएगी, ठीक है। तो एक बार सोल्व कीजिए फटाफट, प्लीज रिक्वेस्ट है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। बताइए फटाफट क्या आएगा आंसर। देखिए जो दोस्तों 3 और ये 27 है ना, 3 और 27 प्लस में 3 जोड़ दीजिए, जोड़ दिया दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, 2 से भाग कर देना है। कितना आ जाएगा दोस्तों? 27 और 3 जोड़ा, 30 को भाग किया 2 से तो 15 आ गया। 15 देखिए अंदर दिया है, जी हाँ दिया है। इसी प्रकार इसमें करना है 6 और 56 को जोड़ देना है। 56 प्लस में 6, 56 प्लस में 6 कितना होता है? 62 होता है। 62 को क्या किया, 2 से भाग कर दिया, 2 से भाग कर दिया मतलब 31, 31 अंदर दिया है। उसी प्रकार तीसरी आकृति में करना है दोस्तों, 9 और 81 दिया है। जी हाँ दोस्तों, 81 प्लस में 9 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 90 हो गया। 90 को 2 से भाग कर देंगे, कितना आ गया? 45 दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा। 45 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है दोस्तों 45, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलेगा नेक्स्ट देखिए, बताइए दोस्तों, आकृति को देखिए और लुप्त अंक का पता लगाइए। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। 2 नंबर कम से कम आकृति वाले आएंगे, लुप्त अंक वाले आएंगे। 2 क्वेश्चन कम से कम लिखवा के ले लीजिए। 2 क्वेश्चन कम से कम आपके एग्जाम में आने हैं दोस्तों ये। तो देखिएगा, आकृति को देखिए और लुप्त अंक का पता लगाइए। देखिए 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर देखना है क्या आएगा। तो बेहतरीन दोस्तों ये क्वेश्चन है, जबरदस्त ये क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले देखिए जो 8 है ना, 8 क्या है दोस्तों? 8 है, जी हाँ दोस्तों, क्या है? 8 गुना 1। 8 गुना 1 कितना होता है? 8 होता है। अच्छा, 8 गुना 2 कितना होता है? 8 गुना 2 16 होता है।
24 क्या है 8 गुना 3 यानी 8 का पहाड़ा पड़ा जा रहा है। 32 क्या है 8 गुने 4 है। ठीक है 40 क्या है 8 गुने 5 है। जी हाँ दोस्तों ध्यान से देख लीजिए। ठीक है 48 क्या है 8 गुने 6 है। ठीक है 56 क्या है 8 गुने 7 है। तो आगे क्या आएगा 8 गुने 8 कितना होता है 64 होता है। 64 किस ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर सी में दिया है 64 जो राइट आंसर हो जाएगा। या देख लीजिए देखिए दोस्तों 8 डिफरेंस देखिए 8 या 24 8 चौके 32 8 5 40 8 6 48 8 7 56 8 8 64। ठीक है जी हाँ डिफरेंस भी देख सकते 8 8 का डिफरेंस 8 का डिफरेंस 8 का डिफरेंस 8 का 8 का 8 का 8 का 8 का आएगा तो 64 आ जाएगा। ठीक है ना मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलेगा एक और बेहतरीन क्वेश्चन ये निकाल दीजिए फटाफट। देखिए दोस्तों बेहतरीन क्वेश्चन है आकृति को देखिए और लुप्त अक्षर का पता लगाइए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। ये क्वेश्चन अगर आपने सोल्व कर दिया समझ लेना आपकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त है। तो देखिए दोस्तों क्या है आकृति में वृत्त में सर्कल में पहले में देखिएगा दोस्तों BEIN दिया है, दूसरे में NQUZ दिया है, तीसरे में SV क्वेश्चन मार्क और E दिया है। तो ये क्वेश्चन फटाफट सोल्व कीजिए जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए मेरे शेयर नहीं हो फटाफट सोल्व कीजिए। चलिए सोल्व कर लेते हैं। डिफरेंस चेक करेंगे आपस में इनका डिफरेंस क्या दोस्तों डिफरेंस चेक करेंगे हमारा आंसर निकल जाएगा। बी और ई में कितने का डिफरेंस है बी और ई में डिफरेंस कितने का देखिए BCD उसके बाद आता है हमारा ई क्या आता है ई आता है। अब ई के बाद आता है आई दोस्तों EFGH फिर आता है आई। ठीक है आई के बाद दिया है N। ठीक है आई के बाद क्या आता है JKLM उसके बाद आता है N। पहले 2 का डिफरेंस फिर 3 का फिर 4 का। इसी प्रकार हमें सेकंड जो हमारा वृत्त सर्कल इसमें देखना है। N के बाद क्या आता है OP P के बाद आता है Q यहां पर दिया है। अब Q के बाद दोस्तों देखिएगा Q के बाद हमें Q और U के बीच में डिफरेंस देखना है। ठीक है RST उसके बाद आता है U 3 का डिफरेंस। अच्छा U और Z में देखिएगा फटाफट VWXYZ पांचवा 4 छोड़ के। तो पहले 2 का डिफरेंस फिर 3 का फिर 4 का। उसी प्रकार हमें तीसरे सर्कल में देखना है। तीसरे सर्कल में इसी प्रकार देखना है। एस के बाद दोस्तों क्या आता है एस के बाद T क्या आता है जी हां दोस्तों क्या आता है TU उसके बाद आता है V दिया है। अब दोस्तों पहले 2 का डिफरेंस है फिर 3 का डिफरेंस है तो V के बाद चौथा अक्षर 3 छोड़ के चौथा क्या आएगा देखिए WXY क्या आता है Z। ठीक है क्या आता है Z आता है। अब आगे भी देखना Z के बाद 4 का डिफरेंस करके E आता है या नहीं आता है। Z के बाद क्या आता है ABCD फिर आता है E यानी आंसर होगा हमारा Z। पहले 2 का डिफरेंस फिर 3 का फिर 4 का। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है दोस्तों Z इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत बढ़िया मेरे शेर ने बहुत ही जबरदस्त आपकी तैयारी है। अगला क्वेश्चन देखिए बेहतरीन है। आकृति को देखिए और लुप्त अंक का पता लगाइए। आकृति को देखिए लुप्त अंक का पता लगाइए। पहली आकृति में 5 6 11 30 दिया है, दूसरी आकृति में 8 9 17 72 दिया, तीसरी आकृति में 11 क्वेश्चन मार्क 23 और 132 दिया है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा फटाफट जल्दी से। क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, शेयर नहीं किया दोस्तों शेयर कर देंगे। जबरदस्त क्वेश्चन है। हाफ हाफ कर लीजिए इनका हाफ हाफ। ठीक है हिंट मैंने आपको दे दिए। ऊपर वाली संख्या के साथ क्या करें कि नीचे वाले निकल जाए।
जैसे पहले सर्कल में दोस्तों ऊपर 5 और 6, नीचे 30 और 11 है। तो देखिए एक बार तो हम करेंगे दोस्तों 5 और 6 को गुणा, 5 और 6 को गुणा करेंगे दोस्तों 30 आ जाएगा, 30 यहां पर दिया गया है ना। फिर 5 और 6 को आपस में जोड़ देंगे, एक बार गुणा करेंगे एक बार जोड़ देंगे, दोनों निकल गया नीचे का। अब देखिए सेकंड सर्कल में आ जाइए, 8 और 9 को पहले गुणा करेंगे दोस्तों 72 आ गया, 8 और 9 को दोस्तों फिर जोड़ देंगे आपस में 8 और 9 को, तो कितना आ गया 17 आ गया। देखिए 72 17 दिया गया है ना, जोड़ने पर दोस्तों ये वाली आ रही है, गुणा करने पर साइड वाली आ रही है। इसी प्रकार हमें तीसरे में देखना है दोस्तों, तीसरे सर्कल में देखना है। देखिए तीसरे सर्कल में दोस्तों क्वेश्चन मार्क दिया है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या रखें, गुणा और जोड़ने पर, गुणा करने पर 132 आ जाए और जोड़ने पर 23 आ जाए। ठीक है, तो ऐसा हमें यहां करना है दोस्तों। बेहतरीन दोस्तों ये क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। तो हम क्या कर लेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्या कर लेंगे, देखिए पहले हम 11 और 132 को लेंगे, ठीक है ना, या फिर ऐसे कर लीजिए, देखिए 11 है क्वेश्चन, 11 गुणा में क्वेश्चन मार्क और बराबर 132, गुणा करेंगे तभी तो 32 आएगा। तो क्वेश्चन मार्क को यहां रख लेंगे, क्वेश्चन मार्क को यहां रख लेंगे, बराबर में 132 और भाग में 11 कर लेंगे, भाग में क्या कर लेंगे 11 कर लेंगे। क्या आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12, ठीक है ना, क्या आएगा 12। यानी दोस्तों यहां क्या रखेंगे 12 रखेंगे और 11 और 12 को जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा। तो आंसर क्या निकलेगा हमारा 12 निकलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जबरदस्त है। आकृति को देखिए और लुप्त अंक का पता लगाइए। आकृति में 1, 4, 11, 24 और 45 दिया है, फिर क्वेश्चन मार्क दिया है। तो आकृति को देखिए और आंसर निकालिए। आकृति को अच्छे से पढ़िए, आंसर निकालिए जल्दी से। पहली बार क्लास में आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, ठीक है ना। क्लास के नीचे दोस्तों ब्लैक पट्टी के अंदर देखिएगा सब्सक्राइब लिखा हुआ है, जल्दी से वहां पर क्लिक करेंगे। वहां पर क्लिक करते एक बेल आइकन दिखाई देगा, बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। बेल आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे 4 ऑप्शन आएंगे, सबसे ऊपर ऑल लिखा होगा, ऑल को सिलेक्ट करना है और छोड़ देना है। हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, देखिए जबरदस्त है। एक को दोस्तों क्या किया, देखिए दोस्तों इसमें क्या करना, जो वृत्त के अंदर, आकृति के अंदर जो संख्याएं दी गई ना दोस्तों, ये सीधे क्रम में चल रही हैं, छोटी बड़ी ऐसे कुछ भी नहीं दिया गया है। तो हम डिफरेंस निकाल लेंगे दोस्तों। क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। तो देखिए 1 और 4 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का वर्ग क्या है दोस्तों, 2 का वर्ग माइनस 1, यानी 3 का डिफरेंस है, ठीक है, 3 का डिफरेंस है। तो 2 का वर्ग माइनस में 1 हो गया। उसके बाद दोस्तों कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। 7 का डिफरेंस क्या है दोस्तों, 7 का डिफरेंस है 3 का स्क्वायर माइनस में 2, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो उसमें से हमने क्या कर दिया 2 घटा दिया, ठीक है। पहले 3 का डिफरेंस फिर 7 का, तो उसके बाद दोस्तों 13 का डिफरेंस आ रहा है, 13 का डिफरेंस आ रहा है। 13 का डिफरेंस क्या है, 4 का दोस्तों स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों हमें क्या घटा देना है, 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, डिफरेंस निकालना, डिफरेंस कितने का, 13 का डिफरेंस है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 घटा देंगे 13 का डिफरेंस आ गया। देखिए पहले 2, देखिए 2 का स्क्वायर माइनस 1, फिर 3 का स्क्वायर माइनस 2, फिर 4 का स्क्वायर माइनस 3। तो अब डिफरेंस क्या है, इसके जो सीरीज बन रही है 5 का स्क्वायर माइनस में 4, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 4 घटा देंगे 21, तो डिफरेंस 21 का है। कितने का, 21 का डिफरेंस है। डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही इसी तरह से दोस्तों हमारा ये आंसर निकलेगा, ठीक है ना। देखिए पहले 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। तो अब 6 का स्क्वायर क्या घटाना है, माइनस 5 घटाना है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, तो 5 घटाएंगे 31 आएगा ना। तो 45 में दोस्तों 31 हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 45 में हम 31 जोड़ देंगे दोस्तों, ये आएगा 76। डिफरेंस में दोस्तों जो है ना, ये एक संख्या का वर्ग है और एक उसमें से दूसरी संख्या को घटाना है, सीरीज में चलना है। तो 76 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलेगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जबरदस्त बेहतरीन है।
देखिए दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? बेहतरीन है। 1 5, जी हाँ दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन। देखिए 1 5 13 25 41 61, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? जल्दी से सोल्व करेंगे फटाफट, जल्दी से सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को फटाफट, जल्दी से आंसर देंगे सभी साथी। क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर? वाह मेरे लाडलो, मेरे शेरनियों, क्या बात है, जबरदस्त आपकी तैयारी है, लाजवाब आपकी तैयारी है, जबरदस्त आपकी तैयारी है, लाजवाब तैयारी है, जबरदस्त तैयारी है। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी जल्दी से। चलेगा, इसको सोल्व करते हैं। देखिए 1 के बाद है 5, 1 के बाद 5 डिफरेंस कितने का है दोस्तों? 4 का डिफरेंस है। 5 के बाद 13 है, कितने का डिफरेंस है? 8 का डिफरेंस है। ठीक है, अब 13 के बाद 25, कितने का डिफरेंस है? 12 का डिफरेंस है। अब 25 के बाद 41, कितने का डिफरेंस है? 16 का डिफरेंस है। 41 के बाद 61, कितने का डिफरेंस है? 20 का डिफरेंस है। पहले 4 का, फिर 8 का, फिर 12 का, 16 का, 20 का, यानी 4 का पहाड़ा पड़ा जा रहा है डिफरेंस में, 4 का फर्क आ रहा है। तो आगे 24 का डिफरेंस चाहिए, तो 61 में 24 हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 85। तो 85 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है दोस्तों 85 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलेगा, देखिए नेक्स्ट, श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर दोस्तों क्या आएगा? देखिए सीरीज क्या है? 25 35 55, क्वेश्चन मार्क 125। तो जल्दी से सोल्व कीजिएगा फटाफट, जबरदस्त है दोस्तों, बेहतरीन है। बताइएगा जल्दी से क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट। क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, शेयर नहीं किया, शेयर कर देंगे सभी साथी फटाफट। तैयारी आपकी जबरदस्त बेहतरीन है। देखिए दोस्तों 25 और 35 में कितने का डिफरेंस है? डिफरेंस निकालना है दोस्तों, बढ़ते क्रम में है। तो 25 और 35 में 10 का डिफरेंस है। 35 और 55 में कितने का डिफरेंस है? 20 का डिफरेंस है। देखिए पहले 10 का डिफरेंस, फिर 20 का, 10 का पहाड़ा पढ़ा जा रहा है। तो आगे दोस्तों कितने का डिफरेंस चाहिए? 30 का डिफरेंस। तो 55 में हम 30 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 85 तो हमने रख लिया कि आगे से ही जा रहा है इसी डिफरेंस से, तो आगे 40 का डिफरेंस चाहिए। तो 85 में 40 जोड़ेंगे तो 125। तो आंसर आ गया हमारा 85। पहले 10 का डिफरेंस है, फिर 20 का, फिर 30 का, फिर 40 का। तो हमारा आंसर है 85, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? 1 2 6 24, क्वेश्चन मार्क 720। तो जल्दी से बताएगा दोस्तों क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? जबरदस्त है दोस्तों, फटाफट क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताएगा क्या आएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, वेरी वेरी गुड, बहुत ही जबरदस्त दोस्तों ये क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। 1 को दोस्तों क्या किया? 2 से गुणा किया। 1 को 2 से गुणा किया, क्या आ गया? 2 आ गया। 1 को 2 से गुणा किया, जो पहले वाली संख्या है दोस्तों उसको क्या करना है? गुणा करना है 2 से। ठीक है, आगे वाली निकल जाएगी। अब जो दूसरे वाली संख्या है 2 को गुणा कर देना है 3 से। 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 6 आएगा। 6 आ गया। अब दोस्तों डिफरेंस देखिएगा, देखिए दोस्तों 6 को क्या किया? 6 को 4 से गुणा कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों? 4 से गुणा कर दिया। ठीक है, 4 से गुणा कर दिया। अब दोस्तों देखिए पहले 2 से गुणा है, फिर 3 से, फिर 4 से। तो अब क्या चाहिए? 5 से गुणा। तो 24 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। अच्छा, आगे चाहिए फिर डिफरेंस 6 से गुणा करके, तो 120 को 6 से गुणा करते 720 आता है। तो 120 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलेगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जबरदस्त है। श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों सीरीज का। अब आप सोचेंगे यार बड़ी पहले 156, फिर 506, फिर क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 1806 दिया है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। कोई बात नहीं, डिफरेंस आ रहा है तो क्या हो गया? ऐसे क्वेश्चन दोस्तों अच्छे से सोल्व करने हैं, फटाफट सोल्व कीजिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को। बेहतरीन है, जबरदस्त है दोस्तों ये क्वेश्चन, फटाफट सोल्व करेंगे। वहां मेरे लाडलो, क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर नहीं किया शेयर करें। डेली पढ़ना चाहते, तैयारी को मजबूत करना चाहते, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को ऑन करना। देखिएगा 156 और 506 में कितने का डिफरेंस है दोस्तों? 156 और 506 में कितने का डिफरेंस है? बताइएगा जल्दी से, कितने का डिफरेंस है? कितने का है? 350 का डिफरेंस है दोस्तों, 350 का डिफरेंस है। ठीक है ना,
तो अब आगे जो डिफरेंस आएगा दोस्तों वो आएगा 550 का डिफरेंस और 750 का डिफरेंस। 200 200 बढ़ रही है दोस्तों, कितना बढ़ रहा है, 200 200 200 200 का डिफरेंस आ रहा है डिफरेंस के अंदर, ठीक है ना। 506 में दोस्तों 550 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 1056 आ जाएगा। 1056 में 750 जोड़ दीजिए, 1056 में 750 जोड़ते 1806 आता है। तो आंसर क्या होगा हमारा 1056, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बेहतरीन क्वेश्चंस दोस्तों आपको इस क्लास से मिलने वाले हैं। अब और भी जबरदस्त क्वेश्चन चलेगा, फिर आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, जबरदस्त है, बेहतरीन है, बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों बेहतरीन क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। मेज, कुर्सी, फर्नीचर। जल्दी से इस क्वेश्चन का जल्दी से दोस्तों वेन आरेख बताइएगा फटाफट। कौन सा जो आरेख है इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेज, कुर्सी, फर्नीचर। देखिए दोस्तों ये मेज है, ये है कुर्सी, दोनों ही क्या हैं, दोनों ही फर्नीचर है ना, दोनों ही फर्नीचर के अंदर आते हैं। मेज और कुर्सी दोनों ही फर्नीचर हैं। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन का डायग्राम बताइएगा फटाफट। कौन सा है, विमान, पायलट, आकाश। पायलट होता है विमान के अंदर। देखिए दोस्तों ये हो गया विमान, ठीक है। फिर अब पायलट कहां होगा, विमान के अंदर, बाहर तो होगा नहीं। विमान को पायलट चलाता है तो विमान अंदर हो गया, और विमान कहाँ है, आकाश में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन दोस्तों समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट, डॉक्टर, रोगी, मनुष्य। जल्दी से इस क्वेश्चन का सही वेन आरेख बताइए। सभी क्वेश्चन टॉप लेवल के क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर देंगे सभी इस क्वेश्चन का। डॉक्टर, रोगी, मनुष्य। देखिए दोस्तों ये हो गया डॉक्टर, ये है रोगी, दोनों ही क्या है, मनुष्य हैं। तो ये डायग्राम कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों वेन आरेख के। वेन आरेख के 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। पुस्तकालय, पुस्तकें, रैक। जल्दी से इस क्वेश्चन का सही वेन आरेख बताइए कौन सा है। देखिए दोस्तों ये है पुस्तकें, पुस्तकें किसके अंदर होंगी, रैक के अंदर। रैक कहाँ होगा, पुस्तकालय के अंदर। तो ये डायग्राम ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलेगा देखिए नेक्स्ट है, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। गहने, सोना, चांदी। जबरदस्त क्वेश्चन है, बेहतरीन है, बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गहने, सोना, चांदी। देखिए दोस्तों ये हो गए गहने, ठीक है ना। गहने सोने के भी होते हैं और चांदी के भी होते हैं। गहने सोने के भी होते हैं, चांदी के भी होते हैं। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। क्लास को लाइक नहीं किया, जल्दी से क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। देखिए नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का वेन आरेख बताएंगे। पति, पत्नी, परिवार। जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। रोज क्लास में आइए दोस्तों, रोजाना रात 9 बजे, रोजाना रात 9 बजे सोने से पहले जीके का डोज होता है, रोज रात 9 बजे। तो रोजाना क्लास में आइए, तैयारी को मजबूत बनाइए। रोज रात 9 बजे सोने से पहले जीके का डोज। तो देखिएगा पति, पत्नी, परिवार। तो दोस्तों ये है पति और ये है पत्नी, दोनों ही परिवार का हिस्सा है। दोनों से मिलकर क्या बनता है, पति और पत्नी से मिलकर क्या बनता है, एक परिवार बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट है, नीचे दिए गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जल्दी से फटाफट लुप्त संख्या को ज्ञात करेंगे। जल्दी से क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए 169,
64, 81, 30, 625 क्वेश्चन मार्क 49, 50। जी हाँ दोस्तों, 1296, 1296, 576, 100 और 70। तो जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों टाइम बहुत वेस्ट करते हैं एग्जाम में, और 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। रीजनिंग सभी को आते, लेकिन दोस्तों एग्जाम में जो रीजनिंग पूछी जाती है उस वक्त दोस्तों आप कंफ्यूज हो जाते हैं, और रीजनिंग लेंथी होती है। ठीक है, तो मेरे साथियों रीजनिंग इस तरीके से करवा रहा हूं कि आप कम टाइम में ही एग्जाम में सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये देखिए ये होता है दोस्तों कॉलम, और ये इस साइड होती है दोस्तों रो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे रो में सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आप देखिएगा जो ये 169 है ना, ये है 13 का स्क्वायर। क्या है? 13 का स्क्वायर है। ठीक है, और 64 देखिए 64 क्या है? 8 का स्क्वायर है, और 81 है दोस्तों 9 का स्क्वायर। तीनों को जोड़ देंगे दोस्तों कितना बन जाएगा? 30 बन जाएगा। 30 देखिए अंदर दिया है ना, जी हाँ दिया है। चलिए फिर आगे देखिए, नीचे वाली रो में आ जाए। नीचे वाली में देखिए 1296 दिया है ना, 1296 दोस्तों 36 का स्क्वायर होता है। किसका? 36 का। और 576 होता है 24 का स्क्वायर, और 100 होता है 10 का स्क्वायर। इन तीनों को जोड़ दीजिए दोस्तों, कितना बन जाएगा? 24 और 36 और 24 60, और 10 70, 70 बन जाएगा। 70 देखिए अंदर दिया है। तो अब हमें देखिए जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमें ऐसे संख्या रखनी है कि सभी संख्या जोड़ के 50 बन जाए। ठीक है, 50 से बनाना है। 625 दोस्तों, 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है। ठीक है ना, और 49 दोस्तों 7 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 7 का स्क्वायर होता है। ठीक है, जोड़ दीजिए दोस्तों, कितना हो गया? 32 हो गया। और 50 में से आप घटा दीजिए, 50 में से आप दोस्तों घटा दीजिए, कितना बचा? 18। तो 18 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 18 का स्क्वायर क्या होता है मुझे बताइए? 18 का स्क्वायर होता है 325, 324। तो 324 ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, इसमें सभी संख्याएं क्या हैं? किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है, और जो ये कॉलम है 4th कॉलम, इसमें जो संख्याएं दी गई हैं ये उनका योग है। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ये बताइए, नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। जल्दी से ज्ञात करेंगे। पहली बार क्लास में आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है, क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर नहीं किया शेयर कर देंगे। तो नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। 9, 11, 13, 90, 132। यहां पर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? फटाफट एक बार सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, ये आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, देखिए दोस्तों जो आमने सामने वाली जो संख्याएं है ना, इनका स्क्वायर करके उसमें सेम संख्या को जोड़ देंगे। जैसे देखिए 9 है, इस 9 के सामने की संख्या है 90, तो 9 का स्क्वायर प्लस में 9, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 9 जोड़ेंगे 90 हो गया। तो ये सामने वाली संख्या निकल गई। अभी लीजिएगा 11 देखिएगा 11 है दोस्तों, क्या 11 के सामने 132 है, तो 11 का स्क्वायर प्लस में 11 कितना होता है? 132 होता है। ठीक है, अब देखिए 13 को लीजिए आप, 13 को, तो 13 का स्क्वायर प्लस में 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। उसमें हम 13 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 182। तो यहां आ जाएगा दोस्तों 182। 182 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है 182, 182। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, लीजिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन दोस्तों बेहतरीन क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, सेम क्वेश्चन। फटाफट दीजिए आंसर। नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? सी 81, ई 64, क्वेश्चन मार्क 49, आई क्वेश्चन मार्क के। तो फटाफट इस क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए दोस्तों, क्या होगा? फटाफट जल्दी से दोस्तों बताइए क्या होगा आंसर। वेरी वेरी गुड। देखिए हाँ, चलिए सोल्व कर देते हैं, ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। सी डी, जी हाँ दोस्तों, सॉरी,
देखिए ये दोस्तों डबल सीरीज का क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, डबल सीरीज का क्वेश्चन है और डबल जो पद है वो हमें निकालने हैं। डबल सीरीज का क्वेश्चन, तो पहली सीरीज में देखिए सी के बीच में दोस्तों क्या छूट रहा है, डी, एक का डिफरेंस है। अब आगे है क्वेश्चन मार्क, तो आई और के के बीच में दोस्तों जे छुटा हुआ है, ठीक है, एक का डिफरेंस है। तो एक का डिफरेंस है तो यहां पर भी एक का डिफरेंस है, तो ई के बाद दोस्तों क्या आता है, एफ आता है, एफ के बाद क्या आता है, एफ के बाद आता है जी आप यहां रख लीजिए, जी आप यहां पर रख लीजिए, ठीक है। जी हाँ मेरे दोस्तों, अब देखिए जो 81 है ना ये 9 का स्क्वायर है, 64 जो है ना ये 8 का स्क्वायर है, ठीक है, 49 7 का स्क्वायर है, तो आ जाएगा 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है ना, 36 आ जाएगा। आंसर बनेगा हमारा जी और 36। जी और 36 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जी और 36। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा जी और 36, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलेगा, इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए फटाफट। नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, A12, E48, I46, O184। तो फटाफट सोल्व कीजिए, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा। देखिए दोस्तों चारों ऑप्शन में देखिए यू दिया है ना, साथ में यू दिया है, तो एक तो यू हो गया, यानी क्या है, ए ई आई ओ यू, क्या है दोस्तों, ये वावल है ना, वावल है, तो यू आ गया, जी हाँ आ गया। अब देखिए दोस्तों जो 12 है ना, 12, इस 12 को क्या करेंगे, 12 को कर देंगे 4 से गुणा, 4 से गुणा किया, 12 को कितना आ गया, 48 आ गया ना। देखिए 48 यहां पर दिया है, अब इस 48 में से क्या कर देंगे, 2 घटा देंगे, कितना आ गया, 46 आ गया। अब 46 को दोस्तों 4 से गुणा कर देंगे, 46 को 4 से गुणा कर देंगे। देखिए क्या किया है दोस्तों, आपको मैं बता देता हूं। देखिए 12 को क्या किया, 4 से गुणा किया, उसके बाद 46 है, 48 के बाद 2 घटा दिया। अब 46 को दोस्तों फिर से 4 से गुणा कर, 46 को 4 से गुणा कर दिया, 184 आ गया। तो देखिए पहले 4 से गुणा है, फिर 2 घटा रहा है, तो अब आएगा घटा, तो 184 में से 2 घटेगा, 2 घटाएंगे 182 आ जाएगा, 182। तो यू 182 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलेगा, एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, फटाफट दीजिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, लाजवाब क्वेश्चन है, फटाफट इस क्वेश्चन का। बहुत बार दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत बार, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए, बहुत बार आता है। जी हाँ दोस्तों, क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार सभी साथी जल्दी से क्लास को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। जी हाँ मेरे साथी, फटाफट जल्दी से क्लास को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। पहली बार क्लास में आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जी हाँ मेरे शेयर न्यू, जल्दी से दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर, बेहतरीन तैयारी है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों सोल्व कैसे करेंगे हम, देखिए 5 4 1 और 3 दिया, अंदर दिया 26, दूसरे में 7 6 3 और 4 दिया है, अंदर दिया 54, ठीक है। दूसरे में देखिए बाहर 11 2 9 और क्वेश्चन मार्क दिया है, अंदर दिया 40। तो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, देखिए 5 और 4 को आपस में गुणा कर दीजिए, 5 और 4 को आपस में गुणा कर दीजिए। ऊपर फर्स्ट फिगर में जो ऊपर वाली 2 संख्याएं हैं 5 और 4, इनको गुणा कर देंगे, 20 हो गया। नीचे वाली जो 2 संख्याएं इनको आपस में गुणा कर देंगे, इनको आपस में गुणा कर देंगे, 3 गुणा 1 कितना होता है दोस्तों, 3 होता है, आपस में जोड़ दीजिए, अंदर 23 आ गया। अब आइएगा, अब बारी है सेकंड फिगर की, तो देखिए ऊपर 7 और 6 दिया है, 7 और 6 गुणा कर दीजिए, कितना हो गया 42, नीचे 3 और 4 दिया है, गुणा कर दीजिए, कितना हो गया 12 हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 54 हो गया। तो 54 देखिए अंदर दिया है ना, जी हाँ दिया है। इसी प्रकार हमें आगे बढ़ना है। थर्ड फिगर में देखिएगा, थर्ड फिगर में, थर्ड आकृति में, तीसरी आकृति में 11 और 2 को दोस्तों गुणा कर दीजिए, 11 और 2 को गुणा कर दीजिए, 11 को 2 के साथ कितना आया 22 आया, ठीक है। अंदर कितना दिया है 40 दिया है, कितने की कमी है 40 में से 22 घटाएंगे, कितने की कमी है दोस्तों, कितने की कमी 18 की कमी है। यहाँ कितना दिया है 9 दिया है। अब दोस्तों
18 को 9 से भाग कर दीजिए, कितना आ गया? 2 आ गया। सीधी सी बात है, यहां आएगा 2। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो मेरे साथियों, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे दोस्तों, चलेगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत बार। जबरदस्त क्वेश्चन है ये, लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, चलेगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। यदि महीने का 10वां दिन शनिवार हो तो उसी महीने का 27वां दिन कौन सा होगा? यदि महीने का 10वां दिन शनिवार हो तो उसी महीने का 27वां दिन कौन सा होगा? जल्दी से सोल्व कीजिए फटाफट इस क्वेश्चन को। बहुत बहुत बढ़िया दोस्तों, वेरी गुड। जल्दी से आंसर देंगे। यदि महीने का 10वां दिन शनिवार हो तो उसी महीने का 27वां दिन कौन सा होगा? देखिए दोस्तों, 10वां दिन कोई भी महीना है, मान लीजिए कोई भी महीना, 10 तारीख को दोस्तों क्या है? शनिवार है 10 तारीख को। ठीक है, और 27 को बोल रहा है तो 27 तक पहुंचेंगे वीक एक एक वीक निकाल कर। तो 10 को शनिवार है, उसके बाद 17 तारीख को शनिवार है। ठीक है, उसके बाद 24 तारीख को शनिवार है। ठीक है, 27 तारीख के नज़दीक आ गए ना। 24 को शनिवार है, 25 को हो गया रविवार, 26 को हो गया दोस्तों सोमवार, 27 को हो गया मंगलवार। क्या हो गया? 27 को मंगलवार हो गया। 27 को हो गया मंगलवार, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। जबरदस्त है मेरे शेरनियों। देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? 3, 8, 15, 24। तो अगला पद क्या होगा? जल्दी से निकाल दीजिए दोस्तों, क्या होगा अगला पद? नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? फटाफट जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी साथी। जल्दी से दोस्तों बताइए। वेरी वेरी गुड। देखिए, चलिए सोल्व करते हैं। 3 के बाद है 8, फिर 15, फिर 24 है। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, 3 क्या है? 3 दोस्तों 2 का स्क्वायर माइनस में 1 है। 3 का स्क्वायर माइनस 1 होता है 3। ठीक है, 8 क्या है दोस्तों? 3 का स्क्वायर माइनस में 1। 3 का स्क्वायर माइनस में 1। ठीक है, ठीक है। 15 क्या है दोस्तों? 4 का स्क्वायर माइनस में 1 है। 4 का स्क्वायर माइनस में 1 कितना होता है? 4 का स्क्वायर 16 है, 1 घटाएंगे 15 हो जाएगा। ठीक है, 24 क्या है दोस्तों? 24 क्या है? 5 का स्क्वायर माइनस में 1। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 1 घटाएंगे हो जाएगा 24। देखिए, पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो आ जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस में 1। 6 का स्क्वायर होता है 36, 1 उसमें से घटा देंगे कितना आ जाएगा? 35। तो 35 हमारा आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है 35? 35 दिया है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर 2 में। तो 35 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलेगा, इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख लीजिए। नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? 2, 9, 28, 65, 126 क्वेश्चन मार्क। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, जल्दी से निकालेगा। सेम उसी तरह का, सेम उसी तरह का। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से, क्या आएगा? फटाफट जल्दी से दोस्तों। क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे। शेयर नहीं किया, शेयर कर देंगे। पहली बार क्लास में आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। रोज क्लास में आइए, तैयारी को मजबूत बनाइए। रोज आना दोस्तों। सुबह 6 बजे बेहतरीन क्लास रहती है जीके की, और रात को 9 बजे जीके का डोज होता है। डेली क्लास में आइए और तैयारी को मजबूत बनाइए सभी परीक्षाओं के लिए। चलेगा, इस क्वेश्चन को अब सोल्व करते हैं। पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो देखिएगा दोस्तों, 2, 9, 28, 65, 126 क्वेश्चन मार्क पर, जो क्वेश्चन मार्क जहां दिया है वहां पर क्या आएगा हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 क्या है। 2 है दोस्तों 1 का क्यूब प्लस में 1। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 जोड़ देंगे दोस्तों, 2 हो गया। अच्छा, अब बारी है 9 की। 9 क्या है दोस्तों? 9 2 का क्यूब प्लस में 1। 2 का क्यूब होता है 8, 1 जोड़ देंगे, 9 हो गया। अब 8 का क्यूब है, 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है, 1 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 27 और 1 28। 3 का क्यूब 27 होता है, 27, 65। 4 का क्यूब होता है 64, 1 जोड़ देंगे दोस्तों, 65 हो गया। जी हाँ, हो गया। 126, 5 का
क्यूब कितना होता है? 125 होता है। एक जोड़ देंगे दोस्तों, कितना हो गया? 126 हो गया। अब दोस्तों देखिए, पहले एक का क्यूब है, सभी में एक जुड़ रहा है। एक का क्यूब, दो का क्यूब, तीन का, चार का, पांच का, तो आगे आएगा 6 का क्यूब प्लस में एक। 6 का क्यूब होता है 216। 216 में एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 217। 217 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो 217 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन भी दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलेगा, देखिए नेक्स्ट है इसी तरह का एक और क्वेश्चन। देखिए, श्रृंखला में गलत संख्या का पता लगाइए। ऐसे क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके एग्जाम में। श्रृंखला में गलत संख्या का पता लगाइए। 1 2 4 7 16 32, इनमें से दोस्तों श्रृंखला में गलत पद कौन सा है? फटाफट सोल्व कीजिएगा जल्दी से। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स से, प्लीज रिक्वेस्ट। सोल्व कीजिए यार, स्पीड से सोल्व कीजिए प्लीज, तभी तो तैयारी चेक होगी, तभी तो प्रैक्टिस होगी। रीजनिंग सभी को आती है, प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। जितना आप रीजनिंग में टाइम देंगे, प्रैक्टिस करेंगे ना, उतनी ज्यादा स्पीड बनेगी। रीजनिंग प्रैक्टिस मांगती है दोस्तों, प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस कीजिए, रिक्वेस्ट है। तो श्रृंखला में गलत संख्या को निकालना चलेगा। देखिए, 1 के बाद है 2, यानी 1 को क्या किया? 2 से गुणा कर दिया। 1 को क्या किया? 2 से गुणा कर दिया। 2 के बाद है 4, तो 1 को 2 से गुणा किया, 2 आ गया। ठीक है, पहले वाली संख्या है जो, उसको 2 से गुणा करेंगे तो आगे वाली संख्या आ रही है। पहले वाली संख्या को 2 से गुणा करेंगे तो आगे वाली आ रही है। तो 2 को 2 से गुणा किया, 4 आ गया। ठीक है, अब 4 को क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा हो रहा है, तो कितना चाहिए? 8 चाहिए, लेकिन कितना दिया है? 7 दिया है। अब देखिए, 16 को दोस्तों 2 से गुणा किया तो 32 आ रहा है। कितना आ गया? 32 आ गया। तो दोस्तों 2 से गुणा हो रहा है, ठीक है ना? क्या हो रहा है? 2 से गुणा किया जा रहा है। तो 7 की जगह पर 8 चाहिए था, 8 को 2 से गुणा करेंगे तो ये वाला 16 आ जाएगा। पहली संख्या को 2 से गुणा किया, पहली संख्या को 2 से गुणा करेंगे तो आगे वाली संख्या आ रही है। तो इनमें से गलत संख्या कौन सी है? 7। 7 इनमें से गलत संख्या है 7, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। 7 की जगह पर क्या आएगा? 8 आएगा दोस्तों। क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? यहां 8 आ जाएगा, याद रखिएगा। चलेगा, नेक्स्ट बेहतरीन है। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? जिस प्रकार दोस्तों 15 का संबंध 240 से है, उसी प्रकार 462 का संबंध किससे है? बताइए, जल्दी से बताइएगा। जिस प्रकार 15 का संबंध 240 से है, उसी प्रकार 462 का संबंध किससे होगा? फटाफट जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 15 का संबंध 240 के साथ कैसे है। देखिएगा दोस्तों, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर प्लस में 15, 15 का स्क्वायर और साथ में 15 जोड़ दिया। 15 का स्क्वायर होता है 225, साथ में क्या क्या 15 है जोड़ दिया, कितना आ गया? 240 आ गया। तो 240 दिया गया है ना। तो अब 462 देखना है किस संख्या का स्क्वायर है और साथ में वही संख्या जुड़ जाए तो 462 हो जाए। तो सबसे पहले हम उठाएंगे ऑप्शन नंबर 1 को उठाएंगे दोस्तों। किसको? ऑप्शन नंबर 1। क्या दिया है ऑप्शन नंबर 1 में? 17 दिया है दोस्तों। तो 17 का दोस्तों स्क्वायर 189 होता है। 17 और जोड़ देंगे दोस्तों, 17 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 289 में 17 जोड़ देंगे 200, 306 हो गया। लेकिन यहां 462 दिया है। जी हां, ये तो होगा नहीं। अब बारी आती है ऑप्शन नंबर बी की। तो दोस्तों 32 का स्क्वायर करके 32 जोड़ दीजिए। तो मेरे साथियों, जो 32 का स्क्वायर है क्या होता है? 32 का स्क्वायर 1024 होता है। 32 जोड़ने की आवश्यकता नहीं, पहले ही ज्यादा जा रहा है ना। अच्छा, अब ऑप्शन नंबर सी को देखिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 28, तो 28 का स्क्वायर होता है 784, ये भी ज्यादा जा रहा है। सीधी सी बात है, यहां क्या है? 462 है, 784 से लगभग आधा है ना। ऑप्शन नंबर डी में देखिए दोस्तों 21 दिया है। ये आंसर सीधा बन रहा है। जब ऑप्शन नंबर ए बी सी में आंसर नहीं है
तो डी सीधा ही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? सीधा आंसर हो जाएगा। दोस्तों 21 का जो क्यूब है, सॉरी 21 का स्क्वायर होता है 441 और प्लस में 21 जोड़ देंगे 462 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी हाँ दोस्तों, चलिएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जबरदस्त है। देखिए, निम्न आकृतियों में पेन, पेंसिल तथा स्टेशनरी के संबंध को सही ढंग से कौन चित्रित कर पाता है? तो इनमें से कौन सही चित्रित कर पाता है, जल्दी से बताइए। बेहतरीन दोस्तों क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, पेन, पेंसिल, स्टेशनरी। ये दोस्तों पेन है और ये हो गया पेंसिल, दोनों ही स्टेशनरी में आते हैं। किस में है? दोनों ही स्टेशनरी के आइटम है ना। तो ये जो डायग्राम है कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलेगा, एक और इसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए, दी गई रेखाकृतियों में कौन सी आकृति दिन, माह और वर्ष के संबंधों को प्रदर्शित करती है? फटाफट एक बार चेक कीजिए कौन सा आंसर हो जाएगा, जल्दी से फटाफट जवाब देंगे। लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, शेयर नहीं किया शेयर कर देंगे। और रोज क्लास में ये क्लास इसी टाइम रोजाना होती है, रोजाना इसी टाइम पर दोस्तों ये क्लास रहती है। ठीक है ना, रोज क्लास में आइए, तैयारी को मजबूत बनाइए। रीजनिंग का दोस्तों फिक्स टाइम है, रोजाना शाम को 7 बजे। रीजनिंग का फिक्स टाइम, रीजनिंग का फिक्स टाइम रोजाना शाम को 7 बजे, रोजाना शाम को 7 बजे। ठीक है, तो फटाफट जवाब देंगे इस क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों, आसान सा क्वेश्चन है। दिन माह के अंदर होता है, ठीक है, और माह होता है वर्ष के अंदर। ये दोस्तों वर्ष है, वर्ष के अंदर होते हैं महीने, महीने के अंदर होता है दिन। तो ये आकृति ऑप्शन नंबर ए में दी है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा न्यायाधीश चोर और अपराधी के बीच संबंध का सही निरूपण करता है? रीजनिंग को दोस्तों बेसिक से स्टार्ट कर दिया गया है, बेसिक से आपको मैं रीजनिंग करवा रहा हूं। ठीक है, रोज क्लास में आइए। आपका एग्जाम लगभग 2 से 2.5 महीने एग्जाम में है, तो दोस्तों रोज क्लास में आएंगे, तैयारी मजबूत होगी। धीरे धीरे लेवल बढ़ाया जा रहा है, तो प्लीज रेगुलर क्लास में आना है। अभी तो शुरुआत है दोस्तों, अभी तो शुरुआत है। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा, आपको मैं बता देता हूं। ये तो हो गया चोर, और चोर क्या है? चोर अपराधी होता है, चोर होता है अपराधी। ठीक है, और न्यायाधीश ये हो गया। ठीक है, न्यायाधीश का चोर और अपराधी से कोई संबंध नहीं है। ये डायग्राम किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, लीजिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए दोस्तों, समझ लेना आपकी तैयारी मजबूत हो गई है। क्या बोल रहा है? मेमोरी शब्द का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? मेमोरी शब्द का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा दोस्तों, ये बताना है। तो जल्दी से बताइए क्या होगा मेमोरी शब्द का सही दर्पण, दर्पण प्रतिबिंब दोस्तों बनाना है, दर्पण प्रतिबिंब बनाना है मेमोरी का। तो बनाएगा फटाफट जल्दी से, बेहतरीन। जल्दी से दोस्तों, मेमोरी शब्द का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए एम यहां शुरुआत में मेमोरी में, दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो अंत में चला जाएगा। वाई अंत में है मेमोरी में, सिंपल में, ठीक है, नॉर्मल। और जब दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो शुरुआत में आ जाएगा। तो शुरुआत में हो गया दोस्तों हमारा आई, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हो गया हमारा आर, ठीक है। फिर हो गया दोस्तों हमारा ओ, फिर हो गया दोस्तों हमारा एम, फिर हो गया दोस्तों हमारा ई, क्या हो गया? ई हो गया। फिर दोस्तों हमारा एम हो गया। तो दोस्तों ये हो गया है हमारा क्या? ये हो गया हमारा दर्पण प्रतिबिंब। तो ये दोस्तों किस
ऑप्शन में दिया गया है, तो ये दिया गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जी हां मेरे शेरनियों, वाह क्या बात है, जबरदस्त तैयारी है आपकी। अब की बार हर एग्जाम पार, अब की बार हर एग्जाम पार। चलेगा एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, यूनाइटेड शब्द का जल प्रतिबिंब क्या होगा? तो बताइए जल्दी से क्या होगा यूनाइटेड शब्द का जल प्रतिबिंब? देखिएगा दोस्तों, ये हो गया है हमारा यूनाइटेड, UNITED, ये है यूनाइटेड। हमें बनाना है जल प्रतिबिंब, नीचे की तरफ बनेगा जल प्रतिबिंब। तो दोस्तों ऊपर का जो हिस्सा है ना, ये नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, आपको मैं बता देता हूं, ऐसे बनेगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा मेरे शेरनियों, ध्यान दीजिए। ये बन गया दोस्तों हमारा, क्या बन गया? ये बन गया दोस्तों हमारा जल प्रतिबिंब। किस ऑप्शन में दिया है ऐसा? ऐसा किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों? ऐसा किस ऑप्शन में दिया है? तो ऐसा दिया है ऑप्शन नंबर बी में। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन हो गया है ना, पेन पेंसिल स्टेशनरी, पेन ये पेंसिल दोनों स्टेशनरी के आइटम है, सी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? पहली आकृति में बाहर 6, 5, 7, 4 है, अंदर 22 है। दूसरी आकृति में बाहर 9, 3, 7 और 6 है, अंदर 45। तीसरी आकृति में अंदर क्वेश्चन मार्क, बाहर 8, 6, 8, 4 है। तो फटाफट इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। क्वेश्चन मार्क की जगह पर तीसरी आकृति में क्वेश्चन मार्क दिया है, बताइएगा दोस्तों क्या आ जाएगा? जबरदस्त आपकी तैयारी है, लाजवाब तैयारी है। तो पहली आकृति में आप चेक कर लीजिए दोस्तों, 22 कैसे आ गया? 22 कैसे आ गया? फटाफट देखिए दोस्तों, आमने सामने की जो संख्याएं, अंदर जो सर्कल के अंदर जो संख्याएं थी उनको छोड़ दीजिए एक बार। जो बाहर सर्कल के बाहर, पहली आकृति में सर्कल के बाहर 6, 5, 7, 4 हैं, तो इनमें जो आमने सामने की संख्याएं ना, उनको आपस में, ध्यान से सुनिए, आमने सामने की जो संख्याएं हैं उनको गुणा करेंगे आपस में। ठीक है, फिर दोनों को घटा देंगे। आमने सामने संख्या, आमने सामने वाली संख्या को गुणा करेंगे, फिर आपस में घटा देंगे। जैसे देखिए, पहले 6 है, 6 के सामने क्या है? 6 के सामने क्या है? 7 है। तो 6 और 7 गुणा करेंगे, कितना हो गया? 6 और 7 को गुणा किया, 42 हो गया। अब दूसरी देखिएगा, 5 के सामने क्या है? 4 है, तो 5 को 4 से गुणा किया, 20 हो गया। दोनों को आपस में घटा दीजिए, कितना बचा? 22। 22 देखिए अंदर दिया है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आगे देखिए, अब दोस्तों दूसरी आकृति में देखिए आमने सामने वाली संख्या को गुणा करके घटा देना है। ठीक है, देखिए पहली देखिएगा, सेकंड, दूसरी आकृति में बाहर 9 है, उसके सामने 7 है। 9 और 7, 9 और 7 दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए, कितना होगा? 63 हो गया। अब दूसरी देखिएगा, 3 और 3 के सामने 6 है, तो आपस में गुणा कीजिए, कितना हो गया? 18। तो इसमें से घटा दीजिए, 63 में से 18 घटाए, कितना बचा? 45। 45 देखिए अंदर दिया है, जी हाँ दिया है। इसी प्रकार दोस्तों जो तीसरी आकृति है ना, उसमें करना है। देखिए जो ये 8 दिया है, 8 के सामने 8 है, 8 के सामने 8 है, कितना होगा? 64 हो गया। 6 के सामने क्या? 4 है, गुणा कीजिए, 24 हो गया। आपस में घटा दीजिए, कितना बचा? 40। तो अंदर आएगा 240। आंसर जो हमारा बनेगा वो आंसर जो हमारा बनेगा वो बनेगा 40। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है 40। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। जी हाँ मेरे शेरनियों, तैयारी दोस्तों आपकी बहुत अच्छी है, जबरदस्त है, बेहतरीन तैयारी है। तो दोस्तों रोज क्लास में आइए, तैयारी को मजबूत बनाइए। रोज क्लास में आइए, तैयारी को मजबूत बनाइए। ठीक है, चलेगा देखिए। जी हाँ मेरे शेरनियों, एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऊपर देखिएगा, पहली आकृति में 12, 18, 30, नीचे 6 दिया है, 6, 16, 32, 40, नीचे 8 दिया है, ऊपर 36, 18, 27, क्वेश्चन मार्क दिया नीचे। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा? फटाफट सोल्व कीजिए। बहुत बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। जल्दी से आंसर देंगे इस क्वेश्चन का, क्या हो जाएगा? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों ये, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए चलिए इसको सोल्व करते चलेगा। ऊपर 12, ठीक है, क्या है? 12, 18 और 30, इनको क्या करेंगे? इस 6 से दोस्तों भाग कर देंगे, 6 से भाग कर देंगे। ठीक है,
देखिए 6 से भाग कीजिए दोस्तों, क्या आ रहा है, 6 दूनी 12, 6 × 18, 6 × 5 = 30, ठीक है, कट रहा है। अब नीचे देखिए 8 है, 8, ठीक है, 6 8, 8 से 8 दूनी 16, ठीक है, डिवाइड करेंगे इनको 8 से 32 को, 800 के 32, देखिए पहले 2 से, ठीक है, फिर 3, फिर 4, 8, 8 दूनी 16, 800 के 32, 8 × 5 = 40। ऐसे दोस्तों ये कट रहा है, क्या दोस्तों, कट रहा है, ठीक है ना। अब आगे देखिए 36 18 27 किस किस से कट रहा है, 3 से जा रहा है, 3 ऑप्शन में दिया नहीं गया है, 3 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, सीधी सी बात है, ऑप्शन में 3 है ही नहीं। तो उसके बाद 9 दिया है, 9 यहाँ रख लीजिए, 9 चौके 36, 9 दूनी 18, 9 × 3 = 27, कट रहा है। तो सीधी सी बात है, आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 9 इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा दोस्तों, 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या करना है दोस्तों, हमें ऑप्शन को देखना है। ऑप्शन नंबर ए में 206 दिया है ना, 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 36 से डिवाइड हो जा रहा है, 18 हो जा रहा है, लेकिन 27 नहीं हो पा रहा है ना, तो 9 से ही हो रहा है। और इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं है जिनसे ये थर्ड आकृति में ऊपर की तीनों संख्याएं डिवाइड हो जाए, कट जाए, भाग हो जाए। तो 9 इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलेगा, एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर दोस्तों क्या आ जाएगा, जल्दी से बताइए। 5 10 50 122, तो जल्दी से सोल्व कीजिए फटाफट। दोस्तों आपको मैं हिंट दे देता हूं, इसमें अंदर जो संख्याएं दी गई ना, ये किसी न किसी संख्या का स्क्वायर होकर कुछ जुड़ रहा है, कुछ घट रहा है। तो फटाफट सोल्व कीजिए। पहली बार क्लास में आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर नहीं किया शेयर कर देंगे। तो देखिएगा दोस्तों, पहले देखिएगा 5 क्या है, 5 दोस्तों 2 का स्क्वायर प्लस में 1 है। 10 क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस में 1 है। अब देखिए 50 क्या है, 7 का स्क्वायर प्लस में 1 है। 122 क्या है, 11 का स्क्वायर प्लस में 1 है, ठीक है। तो 2 3, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, 2 के बाद 3 है। सभी अभाज्य संख्याएं दे रखी हैं इसके अंदर, सभी अभाज्य संख्याएं है ना, 2 3 7 11, तो अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए 2 3 के बाद अभाज्य संख्या क्या आती है, 5 आती है। क्या आता है, 5 आता है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे, 1 जोड़ देंगे, कितना होगा 26। तो 26 इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। 26 किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों, 26 किस ऑप्शन में दिया है, तो 26 दिया है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है जी हाँ मेरे शेयर न्यू। तो मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते चलेगा, जबरदस्त क्वेश्चंस के साथ ये क्लास है, बेहतरीन क्वेश्चंस इस क्लास में करवा। जी हाँ दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। 7621 का संबंध जिस प्रकार 85 से है, उसी प्रकार 5321 का संबंध किससे होगा। जबरदस्त क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, जल्दी से दोस्तों बताना है। तो देखिए क्या दिया है, सबसे पहले आप दोस्तों पहले वाले को सोल्व कर लीजिए। 7621 का संबंध 85 से 85 से कैसे है ये ज्ञात कर लीजिए, आगे वाला अपने आप निकल जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों 7621 में क्या क्या है, 7 6 2 1, इनको आपस में गुणा और जोड़ करना है, ठीक है ना। क्या करना है, देखिए 7 को 6 से गुणा, फिर 2 से गुणा, उसमें 1 जोड़ना है। तो 7 को 6 से गुणा किया 42, 42 को 2 से गुणा किया कितना होगा 84, 1 जोड़ देंगे 85, 85 हो गया। उसी प्रकार दोस्तों देखिएगा इसमें देखिए 5321 का देखिएगा 5 गुना 3 गुना 2 प्लस में 1, तो कितना हो गया 31 हो गया। कितना हो रहा है दोस्तों, ये देखिए 5 गुने 3, 5 गुने 3 कितना 15 होता है। 15 को 2 से गुना किया कितना हो गया, 15 को 2 से गुना करेंगे 30 हो जाएगा। देखिए क्लियर, साफ साफ देखिए दोस्तों बेहतरीन है। 5 3 गुने 2 प्लस में 1 होता है 31, क्या होता है 31 होता है। 31 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 31। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा एक और बेहतरीन है, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 4/7
जिस जिस प्रकार 4/7 का संबंध 37/67 से है, तो 6/7 का संबंध किससे होगा? तो सबसे पहले इसको सोल्व कर लीजिए, आगे वाला अपने आप निकल जाएगा। फटाफट सोल्व कीजिए। क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर नहीं किया शेयर करें। पहली बार दोस्तों क्लास में आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। रोज क्लास में आइए, तैयारी को दोस्तों मजबूत बनाइए। देखिए क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले देखिए हम डालेंगे कि कैसे इनका आपस में संबंध है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो ये 4 है ना, शुरुआत वाला 4, इसको क्या किया, 4 को दोस्तों 10 से गुणा किया, 4 को 10 से गुणा करके 3 घटा दिया। 4 को 10 से गुणा किया, कितना आया, 40 में से 3 घटाया कितना, 37 हुआ। 7 को 10 से गुणा किया, 7 को क्या किया, 10 से गुणा किया, 10 से गुणा किया और 3 घटा दिया। 10 से गुणा करके 3 घटा देना है। ठीक है, तो उसी प्रकार आगे देखिए, 6 को 10 से गुणा करेंगे, 6 को 10 से गुणा किया कितना आया, 60, 3 घटा देंगे कितना आया, 57। ठीक है, अब 7 को दोस्तों क्या करना, 10 से गुणा कर देना है। 7 को 10 से गुणा किया 70, 3 घटाया 67, तो 57/67 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा, एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। 8 देखिए, इसमें दोस्तों देखिए क्या दिया है, जो ये आकृति जो दी गई है ना, लुप्त पद निकालना है यहां पर। 8, 6, 48, 36, 10, 12, 120, 144, 7, 9, 56 क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ये आप बताइए दोस्तों क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से सोल्व कीजिएगा। रोज क्लास में आइए, तैयारी को मजबूत बनाइए। रोज क्लास में आइए, तैयारी को मजबूत बनाइए। तो देखिए क्या है, देखिए इस 8 से पहले दोस्तों 48 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, डिवाइड किया कितना आया, 8 से 48 को डिवाइड करेंगे तो 6 आया। इस 6 के साथ गुणा कर देंगे कितना आ गया, 36 आ गया। जी हाँ, आ गया। उसी प्रकार 10 से दोस्तों 120 को डिवाइड कर देंगे। इस 10 से 120 को कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा। इस 12 के साथ और इस 12 को गुणा कर दीजिए, कितना आया, 144 आ गया। इसी तरह ये निकल जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे 56 को, कितना, 8 आया। इस 8 को, जी हाँ दोस्तों, ये 8 आ गया। 8 और 9 को गुणा कर दीजिए, कितना आया, 72। तो 72 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलेगा, नेक्स्ट देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। 1, 5, 14, 30, 55, 91 क्वेश्चन मार्क क्या आएगा यहां पर, जल्दी से निकालेगा दोस्तों फटाफट। देखिए 1 और 5 में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। 5 और 14 में कितने का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। 14 और 30 में कितने का डिफरेंस है, 16 का डिफरेंस है। 30 और 55 में कितने का डिफरेंस है, 25 का डिफरेंस है। 55 और 91 में कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 36 का डिफरेंस है। पहले 4 का डिफरेंस, फिर 9 का, फिर 16 का, फिर 25 का, फिर 6 का। देखिए पहले दोस्तों 2 का स्क्वायर डिफरेंस, उसके बाद दोस्तों 3 का स्क्वायर डिफरेंस है, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर। तो आगे आएगा 7 का स्क्वायर यानी 49 का डिफरेंस। तो 91 में 49 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 140 आएगा। 140 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ मेरे शेयर ने क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर नहीं किया शेयर करें। पहली बार क्लास में आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए इस क्लास में इतना ही। ठीक है, रोज क्लास में आइए, तैयारी को मजबूत बनाइए। पहली बार अगर आप इस क्लास